हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस को देखेंगे कि पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है और इसको इसको कैसे प्रूफ करते हैं तथा इस पे के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हमने रिजल्टेंट फोर्स से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेट लिखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेट क्या होता है, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हम यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस जो होता है वो दो फोर्स के लिए डिफाइन होता है, यानी दो फोर्स हो तो उसका रिजल्टेंट अगर हमको फाइंड करना है तो हमको कौन सा यूज करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यूज कर सकते हैं। यानी पैरेललोग्राम लॉ लॉ ऑफ फोर्सेस दो से ज्यादा फोर्सों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी दो दो ही फोर्स रहे तब भी हम इसको रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम स्टेट लिखेंगे, तो इसका स्टेट क्या है, स्टेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। इट स्टेट दैट इट स्टेट दैट if two forces if two forces if two forces acting at point at a point acting at a point be represent in magnitude and direction by the by the two adjacent two sides of parallelogram, then then this resultant resultant is represent then resultant is represent just a minute। so इसमें हमने यहाँ पे लिखा कि इट स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी दो फोर्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों साइड, अब दो पैरेललोग्राम के दो साइड में वो फोर्स हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमको रिजल्टेंट और उसके डायरेक्शन को बताएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर एक फिगर ड्रॉ करें, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिगर ऐसा है, ये हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और ये हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे हैं तो इसमें पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, पैरेललोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं बनाएंगे, ऐसा पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो फोर्स है, ये मान लेते हैं F1 फोर्स है और ये मान लेते हैं F2 फोर्स है। ये दोनों फोर्स जो है किसी न किसी पॉइंट O पे मिल रहा है और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करेंगे, यानी पैरेललोग्राम की तरह इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो हमारा डायगोनल होगा, तो डायगोनल हमारा ऐसे भी होता है। तो ये वाला जो हमारा डायगोनल होगा, ये वाला, ये हमको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो हम डायगोनल हमने ड्रॉ किया है ये वाला, ये डायगोनल हमको रिप्रेजेंट करेगा टोटल रिजल्टेंट फोर्स, यानी किसको बताएगा, रिजल्टेंट फोर्स को। साथ ही साथ ये डायरेक्शन बताएगा, यानी इसके बीच का जो एंगल होगा, किसी न किसी फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाएगा, तो ये अल्फा डिसाइड करेगा कि वो जो है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसमें फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का, अब इसके बाद से हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, इसके बाद इसका प्रूफ भी कर देते हैं। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1, 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा। यानी यहाँ पे हमको रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डायरेक्शन के लिए हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। डायरेक्शन में फॉर्मूला अभी हम बता रहे हैं, इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो देखिए डायरेक्शन में आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डायरेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है tan थीटा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको किस में यूज करना है? tan थीटा, यानी इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो अब देखिए इन दोनों फार्मूला का हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि ये दोनों फार्मूला आया कैसे, क्योंकि एग्जाम में आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ही पूछ देता है, तो वहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलेंगे इसके प्रूफ पे। तो देखिए प्रूफ है इसका बहुत ही ईजी है, तो ध्यान समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ के लिए आपको हमको देखना है प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम के जो लॉ ऑफ फोर्सेस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। हमको यहाँ पे दो फोर्स हमने ड्रॉ किया, जिसमें किसी ना किसी पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ओ पे मीट कर रहे हैं। एक फोर्स हमारा F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पैरेललोग्राम इसको बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा, यानी आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको। तो ये कुछ ऐसा होगा पैरेललोग्राम हमारा। पैरेललोग्राम का हमारा अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा पैरेललोग्राम। अब देखिए आपका जो नीचे वाला साइड होता है, जैसे हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ये हमारा F1 का फोर्स है, तो हम F1 को यहाँ पे लिख देते हैं। यानी टोटल ये जो फोर्स है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, F1 है। और ये जो हमारा टोटल फोर्स है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि हमारा साइड आसानी से पता चल जाए। तो ये हमारा F2 का फोर्स है। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स होगा वो हमारा किसका हो जाएगा, F2 का। तो हम पढ़ते थे पिछले क्लासेस में कि हमको क्या होता था कि जब भी पैरेललोग्राम हम पढ़ते हैं तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि उसके जो भी अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो साइड होगा, ये दोनों साइड, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये ऊपर वाला। तो यानी ये इसका भी डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा F2 हो जाएगा। यानी इस पे भी कौन सा फोर्स लगेगा, F2 फोर्स। और ये वाला जो होगा इस पे कौन सा होगा, ये भी हमारा हो जाएगा F2 का फोर्स। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, F2 का फोर्स। ये भी हमारा किसका हो गया, F2 का फोर्स। अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर रहे हैं। तो चेंजिंग हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें हम क्या कर देते हैं, एक थोड़ा सा इसको आगे स्लैश बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे मिला देते हैं। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेट हो गया। ये किसका फॉर्मेट हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब पैरेललोग्राम का जब ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा इसके बीच का, इस पॉइंट के बीच का, वो भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा ही होगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स का, जो हमने इससे पहले स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा O है। इसको मान लेते हैं हमारा, इसको मान लेते हैं कि हमारा A पॉइंट है। इसको मान लेते हैं B पॉइंट है। इसको मान लेते हैं C पॉइंट है। और इसको मान लेते हैं हमारा D पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा जो डायगोनल इसमें ड्रॉ करेंगे, हम डायगोनल यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जो डायगोनल हमारा होगा वो क्या बताएगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमारा जो डायगोनल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट फोर्स बताएगा। यानी कौन कितना रिजल्टेंट होगा हमारा, उसको हमको बताएगा। तो ये हमारा क्या बताएगा, रिजल्टेंट फोर्स बताएगा। और यहाँ इसके साथ जो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा एंगल बना है, तो ये अल्फा ही हमको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो अब हम इससे क्लियर हो चुके हैं कि हमारा ये पैरेललोग्राम है और इसमें हमको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए F2 ऊपर में है, तो हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाएंगे।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंपोनेंट हमारा लिख लेगा। तो इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो एंगल इसके साथ थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे एफ वन कॉस थीटा लेते हैं, हम क्या लेते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है उसको एफ कॉस थीटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या है, एफ टू। तो यहाँ पे लेंगे एफ टू कॉस थीटा की जगह, यहाँ पे देखिए एंगल कितना है, थीटा, तो एफ टू कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा। तो जब ये एफ टू कॉस थीटा हो गया, तो ये वर्टिकल वाला हमारा क्या होगा, तो ये हमारा अगर एफ टू कॉस थीटा हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ टू साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, एफ टू, इसको हम लिख देते हैं ऐसे, एफ टू साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ टू साइन थीटा। ये हमारा हो गया एफ टू साइन थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एफ टू साइन थीटा को, इन दोनों को रिजॉल्व कर ले। तो अब हम देखेंगे कि इसका टोटल कितना हो गया। तो टोटल फोर्स इसका कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब हम यहाँ तक फोर्स देखेंगे इस पॉइंट से, और इस पॉइंट तक जब फोर्स होगा टोटल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फोर्स होगा टोटल का, तो ये देखिए ये इतना दूर का एफ वन है, और ये एफ टू कॉस थीटा है, तो यानी दोनों कितना हो जाएगा हमारा, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। ये हमारा टोटल इस नीचे वाले पार्ट पार्ट का लेंथ हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये क्या कितना है हमारा, एफ टू साइन थीटा है, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे एक तरह से आपको दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें हम देखिए, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। तो ये जो बड़ा वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपको एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ये कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू जो हमने माना था उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने जितने भी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट किया उन सबको लिख लेंगे। तो देखिए ओ से ए, यहाँ पे ए है, तो ओ से ए हमारा क्या था, एफ वन था। ओ से ए हमारा क्या था, एफ वन था। फिर हमारा दूसरा था कि ओ से बी हमारा क्या था, एफ टू था। ओ से बी हमारा क्या था, एफ टू था। उसके बाद ओडी जो हमारा था, ओ से यहाँ तक लेके यहाँ तक, ओ से डी तक, तो ओडी हमारा कितना था, ओडी हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ओडी। ओडी दो पार्ट में, एक तो ओ से ए प्लस ए से डी, यानी ओडी को हम लिख सकते हैं ओ से ए प्लस ओ प्लस ए से डी। और इसको जब हमने सॉल्व किया, यानी ओ, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट डी है, तो ओडी कितना आया, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। ये कितना आया, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। तो हमने इतना इसको फाइंड किया। दूसरा, हमारा ओ सी जो है, ये हमारा ओ से सी है, हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, यानी इसको हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इतने चीजें मेंशन कर दिए। उसके बाद हमारा ये देखिए, ये सी से डी, ये वाला जो है हमारा सी से डी, ये कितना है हमारा, एफ टू साइन थीटा। तो सी से डी हमारा जो है, सी डी हमारा जो है एफ टू साइन थीटा है, ठीक है। इन सारे वैल्यू को लिखने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ते थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस जो हमारा होगा, हाइपोटेनस का मतलब जो हमारा कर्ण होगा, तो देखिए ये वाला हमारा कर्ण है एक तरह का, इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनस। तो ये हमारा हाइपोटेनस है। नीचे वाला हमारा क्या है, ये बी है, यानी बेस है। और ये हमारा एफ टू साइन थीटा हमारा क्या है, एफ टू साइन थीटा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये हमारा एफ टू साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एफ टू साइन थीटा हमारा क्या है, एक तरह का परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे सारे वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए एच स्क्वायर, एच की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, आर। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर, यहाँ पे एच की जगह पे आर का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए पी हमारा क्या है, एफ टू साइन थीटा। तो पी की जगह पे एफ टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या है हमारा, देखिए बी का वैल्यू एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एफ टू साइन थीटा का स्क्वायर, तो एफ टू का स्क्वायर हो जाएगा एफ टू स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, तो एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कि ए स्क्वायर यानी एफ वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एफ टू का स्क्वायर, एफ टू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो एफ टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी यानी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी, ए का वैल्यू कितना है एफ वन इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है एफ टू कॉस थीटा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अब देखिए यहाँ से आर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसमें देखिए इसमें भी एफ टू स्क्वायर है और इसमें भी एफ टू स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो एफ टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो प्लस एफ टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद लास्ट में आपका ये बचा एफ वन का स्क्वायर और प्लस में ये टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा। इसके बाद देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एफ टू जो है एफ टू इसमें भी है और एफ टू इसमें भी है, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं एफ टू का कॉमन ले सकते हैं, यानी आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में से हम एफ टू का कॉमन ले लेंगे एफ टू स्क्वायर का, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हमने एफ टू दोनों को बाहर कर लिया, तो इसमें बचा साइन स्क्वायर, इसमें बचा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो हमारा एफ वन का स्क्वायर है और प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा जो हमारा है उसको सेम वैसा ही छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू निकल के आएगा देखिए एफ टू का स्क्वायर, अब आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है वन, तो यहाँ पे वन लिख देंगे, प्लस ये एफ वन का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू फाइनली हमारा निकल के आएगा एफ टू का स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ गया एफ टू का स्क्वायर प्लस एफ वन का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा। और इसी को हम सजा के थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, अब देखिए हमको केवल आर का वैल्यू चाहिए, तो केवल आर का वैल्यू कैसे लिखेंगे आर इक्वल टू, अब इसमें लगा देंगे रूट, तो इसमें देखिए इसमें जब हम रूट लगाएंगे, हाँ, तो इसमें जब हम रूट लगाएंगे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर, अब हम क्या कर लेते हैं एफ टू का स्क्वायर प्लस एफ वन का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एफ वन का स्क्वायर फिर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, और यही फॉर्मूला हमको क्या देता है हमको रिजल्टेंट फोर्स देता है, तो इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स का डेरिवेशन इसमें कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आपको डेरिवेशन करना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था इसको कई बार कि इसका रिजल्टेंट का फार्मूला आपको डिराइव करना है, तो ये इस तरह से आप इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब इसके बाद रहा बात कि हमारा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए आपको टेन थीटा का यूज करना है, टेन थीटा ही क्यों यूज करना है, क्योंकि टेन थीटा हमारा आसानी से इसमें एंगल दे देगा। देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना था अल्फा निकालना है ना, यानी अल्फा का एंगल यानी डायरेक्शन हमको निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा यूज करते हैं, देखिए टेन थीटा इक्वल टू हम क्या पढ़ते थे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी होता है, तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया पी बाई बी, तो पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, पी वाला वैल्यू हमारा देखिए, तो पी वाला वैल्यू ये वाला है, तो ये वैल्यू कितना है हमारा एफ टू साइन थीटा, तो पी का वैल्यू एफ टू साइन थीटा बाई बी, बी का वैल्यू कितना है एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा फाइनली जो टेन थीटा का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया आपका टेन थीटा इक्वल्स टू एफ टू साइन थीटा, एफ टू साइन थीटा बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा नहीं रहेगा, एक मिनट यहाँ पे थीटा नहीं रहेगा, आपको थीटा नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम एंगल कौन सा निकाल रहे हैं यहाँ पे अल्फा लिए है ना, तो टेन अल्फा यहाँ पे निकालेंगे, तो टेन अल्फा आपका कितना आ गया एफ टू साइन थीटा बाई एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा, क्योंकि हम तो निकाल रहे हैं अल्फा को, तो यहाँ पे थीटा क्यों लिखेंगे अल्फा ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और हमने इसके पिछले, हाँ, तो यहाँ पे मैंने टेन थीटा लिखा था तो इसमें अल्फा ही रहेगा, अल्फा हमारा डायरेक्शन का एंगल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को
प्रूफ कर सकते हैं, उसमें आपको रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकता है करना है, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस एक हम छोटा सा इसमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको एक फोर्स दिया है कि एक फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है, दूसरा जो हमारा F2 फोर्स है वो हमारा 5 न्यूटन का है, और थीटा जो हमारा एंगल दिया है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, 30 डिग्री नहीं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। अब देखिए हमारा F1 कितना है, आपका F1 आपका 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 कॉस थीटा। तो F1 का वैल्यू 10 इंटू F2 का वैल्यू 5 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आपका, थीटा का वैल्यू दिया है 60, तो यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा 60। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद से आपको क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 जा 20 यानी दो दांग का 10 और 10 पंचे, ये आपका दो दांग का 20, दो दांग का 10 दूना 20 और 10 पंचे, अब 10 पंचे 50 और दूना 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये कॉस 60। तो कॉस 60 का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए 1/2 इसका वैल्यू हो गया, तो ये कट जाएगा 2 से 50 बार में 100, तो अब क्या बचेगा रूट अंदर 100 प्लस 25 प्लस यहाँ पे क्या बचा 50। तो अब क्या मिला, इन सबको ऐड कर लेंगे तो 100 और 25 125, और 125 में 50 ऐड करेंगे तो 175 आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, रूट अंदर 175। तो इसका आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट अंदर 175 जो आएगा आपका, वो आपका 30, या जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आया वो कितना आ गया 13.228 न्यूटन आपका, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मान लेते हैं कि आपको इसमें एंगल भी फाइंड करना हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो F2 साइन थीटा, तो F2 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, तो F1 का वैल्यू 10 प्लस F2 कॉस थीटा, तो F2 का वैल्यू 5 इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है आपका 60। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 साइन थीटा। तो 5 साइन थीटा को जब सॉल्व करेंगे, 5 साइन थीटा साइन 60, 5 साइन 60 जो हमारा आएगा वो आएगा आपका 4 पॉइंट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.33, 4.33 बाई ये 10 का 10 प्लस 5 कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5। तो ऊपर में क्या हुआ 4.33 बाई ये 10 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 12.5। तो यहाँ से टेन, यहाँ पे फिर हमने टेन थीटा लिख दिया, टेन अल्फा ही रहेगा यहाँ पे। तो टेन अल्फा जो आपका यहाँ पे निकला 4.33 बाई 12.5, तो 4.33 को 12.5 से डिवाइड करेंगे, 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा, हाँ ये आपका आएगा 0.346। तो ये आपका यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, मान 10 अल्फा निकल जाएगा। मान लेते हैं अगर आपको अल्फा निकालना, यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू इस टेन को उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, ये वैल्यू कितना है 0.346। तो डायरेक्ट अगर आपको एंगल भी निकालना हो तो अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 0. इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, तो टेन इनवर्स 0.346, ये हमारा आ जाएगा 90.19.08 डिग्री, यानी अल्फा का यहाँ से वैल्यू भी आप फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन का जो पैरेललोग्राम का लॉ ऑफ फोर्सेस का क्वेश्चन होगा उसको आसानी से इस तरह बना सकते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस दो ही फोर्स के लिए अप्लीकेबल होता है, तो इस इससे हम दो से ज़्यादा फोर्स का जैसे कैलकुलेशन करना हो, रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो उसको हम फाइंड
नहीं कर सकते। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने आपको एंगल भी निकालना सिखा दिया, रिजल्टेंट भी निकालना सिखा दिया। तो इस तरह का हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका रिजल्टेंट और अल्फा यानी टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि F1 का वैल्यू आपका दिया है 50 न्यूटन, F2 का वैल्यू आपका दिया है 60 न्यूटन, और थीटा जो दोनों के बीच का है, F1 और F2 के बीच का जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, टेन अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, साथ ही साथ आपको अल्फा अल्फा का भी वैल्यू फाइंड कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।